सोना, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब है तेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा और वो मीटिंग ना फॉर्मल नहीं लग रही थी। कहीं वो लड़की ही तो बड़ा तूफान नहीं है? सोनाक्षी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कैसा रहा तुम्हारा दिन? मीटिंग कैसी गई मिस्टर बत्रा के साथ? ठीक थी, नॉट बैड। बहुत लोग थे? बस मिस्टर बत्रा और मैं, 1-on-1। सोनाक्षी, तुम भी ना, ये क्या है देव? तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? मेरा ध्यान अपनी लाइफ पार्टनर पर। बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम। हाँ, थेरेपिस्ट ने कहा तो था कि हमें एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है और एक दूसरे को सरप्राइजेस देने, गिफ्ट्स देने और एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो वही ट्राई कर रहा हूँ। और तुम सक्सीड भी कर रहे हो। मैं भी कुछ भूली नहीं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं भी अपना होमवर्क कर रही हूँ। ये स्माइली, नॉट बैड। ऐसे ट्राई करो। सनग्लासेस? ऑडियो वाले सनग्लासेस हैं, इसमें म्यूजिक आता है। अरे एक मिनट। म्यूजिक। वाओ, इसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाइस। आई सो विश कि मैं ये सनग्लासेस होती। सीरियसली? मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरे लिए कुछ लेके आए हो ना? लास्ट लिए थे लेकिन क्या? वो लड़की ले गई। कौन लड़की? माँ, आना अंदर आ। नहीं, मैं बस ये पूछने आई थी कि आज पूरे दिन तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? इतने दूर नोएडा गया था मीटिंग के लिए। मैं कब नोएडा गया? मैं क्यों जाऊंगा नोएडा? अरे सुबह तूने ही तो बताया था। वो एक्चुअली मिस्टर बत्रा के साथ थी वहां पे मीटिंग, लेकिन बाद में वो जीके शिफ्ट हो गए थे। उन दोनों की लव को ना किसी की आई ना लगे, इसलिए माता रानी का नाम लेके आप ये उन्हें टाई कर दीजिए। जरूर परेशान है ये लोग। अब तो ये धागा मैं यहीं कहीं रख देती हूँ। अरे वो ना शुभ मेरे कमरे में से ऊन लेकर आया था खेलने के लिए। कहीं कमरे में तो नहीं लाए? देख लेना जरा वहाँ। मुझे नहीं देखा, लेकिन मिला? दिख तो नहीं रहा। नहीं, यहाँ नहीं है। Look at this boy. ये बिरबल जितना ही स्मार्ट है, स्माइल भी ऐसा करता है जैसे बिरबल खुद हो। मैं आयुष हूँ और मुझे पता है स्मार्ट लोगों के बारे में पढ़ने से उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। ओके, तो अगर तुमने उनसे कुछ सीखा है तो प्रूव करो। चलो अभी गार्डन में क्यों? तुम्हारे गार्डन में स्नेक है। स्नेक? दादी या फिर मम्मा पापा को बोलते हैं। डरपोक? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। गोलू, मेरे भाई को डरपोक मत कहो। कम ऑन आयुष, तुम सब कर सकते हो, बिल्कुल पापा के जैसी। वाओ, आई मीन ऐसा एक्चुअली ना मूवीज में होता है, एक ही इंसान से 2 बार मिलना। या सेरेंडिपिटी। व्हाट? किस्मत मतलब तो एक ही है। मुझे लगता है ना कि मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है देव के साथ। बार बार मिल रही हूँ मैं उससे। संजना, थिंक प्रैक्टिकली, ओके? तुझे पता है ना उसने उस लड़की के लिए नोट लिखा था जिससे वो प्यार करता है। एंड बाय द वे, आई मीन तूने उससे उस लड़की के बारे में कुछ पूछा कि नहीं? उन दोनों में क्या इक्वेशन चल रही है? यू हैव एनी आइडिया? पूछने की क्या जरूरत है? एंड आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ पूछना भी है उससे। मुझे बस इतना पता है कि देव उसके साथ कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उस लड़की की तरफ से कुछ ठीक है नहीं शायद। यार आई वुड से कि अगर वो इंसान सच में सच में अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहा है ना, तो तुझे ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिलने वाली हूँ ना
जो मेरे लिए स्पेशल होगा। आई बिलीव इन सेरेंडिपिटी। अब इमेजिन एक ही सिटी में मैं एक ही इंसान से बार बार मिल रही हूँ, यूं ही तो नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और देव वैसा इंसान है ना जिसके साथ मैं रहना चाहूंगी। सीरियसली, तू हंस ले, मैं देव के बारे में ना और जानना चाहती हूँ। ओके। अरे राधा रानी, तुमने वो अंडा करी लिया कि नहीं? अभी मुझे पता है कि आपको अभी मेरे बनाए हुए उसूलों पर भरोसा नहीं रहा होगा, बट मैंने जो किया अपने वेद के लिए किया ना भाभी। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ना बस ये माँ, जो आपने किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आयुष बहुत खुश रहने लगा है घर में, ऐसा लगता है कि उसने हम सबको और इस घर को एक्सेप्ट कर लिया है। तूने कुछ लिया नहीं है, कड़ी पसंद आएगी तुझे। नहीं माँ, क्या कर रही है? और मत दे उसे, वो खा चुकी है वो पहले से। तू खा चुकी है? मैं खा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, अरे कब? क्या तुमने तो बताया था, भूल गई क्या? तुम खा के आई थी ना अभी। माँ मत दे उसे, फालतू में एसिडिटी वगैरह हो जाएगी। मन कर रहा है खाने का तो खाने दो ना। अरे नहीं माँ, तू मुझे दे ना, दे। तू अच्छे से खा। हाँ हाँ, रोटी। हाँ देती हूँ। मैं देती हूँ ना, सब्जी चाहिए? नहीं। क्या खाना बना है? अमेजिंग माँ, बहुत ही अच्छा खाना बना आज तो। इसीलिए तो कह रही हूँ, खाने देना उसे थोड़ा। नहीं अरे माँ, खा चुकी है वो, फालतू में। हाँ मैं खा चुकी हूँ ना मैंने। आपने सी किया? माता रानी के मंदिर से लाई थी रेड का कमाल, हो गई। वो देखो स्नेक, ये तो नकली है, शायद शुभ का टॉय है। मुझे नहीं लगता। हाँ पक्का टॉय ही है। मम्मा कुछ करो। अपने स्मार्ट भाई को बोलना, वो डरपोक नहीं है ना। डोंट वरी, मैं हूं ना। कितना स्टूपिड सा गेम था। नकली स्नेक को तो देखकर ही समझ आ गया था, कितना आसान था। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर डर तो गया था ना तू। स्टूपिड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तो मैंने प्रूव कर दिया। तुम दोनों कितने भी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन हो एक नंबर के डरपोक। ये देव बिना क्या कर रहा है? इतनी भूख लगी है, माँ ने इतना यम्मी खाना बनाया, वो भी नहीं खा पाई। क्या कर रहा है? मम्मा ये देखो दूध पेड़ा। नहीं, दादी ने मेरे लिए दिया था। आप खिला दो ना प्लीज। आजा, दूध पेड़ा। लो यम्मी। ये आप टेस्ट करो, आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। वो खा चुकी है वो पहले से। मैं खा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। शुभ, मम्मा का स्टमक ना बहुत फुल है, तुम खा लो। सोनाक्षी, हाँ ना। बेटा हम बगल में ही माता रानी का जगराता है, मैं भैया भाभी हम सब जा रहे हैं। तुझे भूख लगी तो खा लेना।
नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर आती हूँ, ठीक है? दादी मुझे भी जाना है। जगराते में जय माता दी करेगा? जय माता दी। हाँ ठीक है, लेकर जाती हूँ इसे भी। भैया है ना, अगर सो गया तो साथ में उठा कर ले आएंगे। आ जाओ बेटा, चलो चलो। ये तो लेके जाओ सर, खा लेना। जय माता दी। जय माता दी। देव माँ गए? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो चलो चलो। मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं। इस खरगोश, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें भूखा रखूंगा? टाड़ा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। याद है थेरेपिस्ट ने कहा था कि हमें एक दूसरे को सरप्राइज करना है, एक दूसरे को सरप्राइजेस देने हैं। तो प्रेजेंटिंग शेफ देव दीक्षित के हाथ से बने हुए स्पेशल पराठे। गुड। ये इसके साथ? हाँ कैसा है? तुम्हें टेस्ट करना है? हाँ कराओ। अंदर माँ ने तुम्हारे लिए मूली के पराठे बनाए थे, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए स्पेशल स्मोक पराठा बनाया, राइट? इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हाय, मुझे चेयरमैन सर से मिलना है। हाँ हाँ पीपीटी मिला तो है मुझे, मैं अभी डिजाइन्स देख लेता हूँ। ऑलराइट, दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छे से किया गया है। आई मीन स्टूडियो अपार्टमेंट होते हुए भी काफी स्पेशियस लग रहा है और हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है। दैट्स नीटली डन। ये जिस किसी ने भी डिजाइन किया है उसके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, कैसे लाइफ जी जाती है।
हाँ, आप भेज दीजिए उन्हें। यस, मैं अभी मिलूंगा उनसे। Come in. मिस्टर दीक्षित, देव, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ। मिस संजना अरोरा, तो क्या आपके डिजाइन हैं? प्लीज टू मीट यू। गाड़ी की चाबी कहाँ रख दिया मैंने? डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। ये लो बेटा, प्रसाद लो। तो सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ, वो अभी ऑफिस जा रही हूँ, फिर बाबा से मिलने जाऊंगी उनके घर। नाराज है थोड़ी सी। ध्यान रखना। जी क्या टेंशन है? और वैसे भी माता रानी का थ्रेड ना इन दोनों की रक्षा करेगा। थ्रेड की वजह से वैसे जहां तक मैं सी कर रही हूँ, दोनों ठीक ही लग रहे हैं पहले से। हाँ भाभी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पता है, अभी अभी सोनाक्षी के फोन पे एक मैसेज आया था, डॉक्टर नव्या आनंद के यहाँ से अपॉइंटमेंट थी देव और सोनाक्षी की। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम तो हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। ये कौन सी डॉक्टर थी? किस चीज का इलाज कराने जा रहे हैं देव और सोनाक्षी उसके पास? और मुझे भी कुछ नहीं बताया। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपानी पड़ रही है? हे भगवान, मुझे देव की चिंता हो रही है। डॉक्टर नव्या आनंद, आप जानती हैं? जहां तक मुझे लन आ रहा है कि नहीं, मैंने तो नाम कभी सुना ही नहीं। अजी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरा सीक्रेट डिटेक्टिव है ना, वो सब पता लगा लेगा। आपके पास ऐसे कोई है? जी जी, मैं जल्दी मीट कराती हूँ आपको। कोइंसिडेंस। मैंने कहा था आपसे, सेरेंडिपिटी, किस्मत। चलिए सही है, मतलब जब हम कुछ पूरी शिद्दत से ढूंढ रहे होते हैं तब वो हमें नहीं मिलता, और जब नहीं ढूंढ रहे होते हैं तब हमारी तलाश खुद हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हमें बहुत टाइम से एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर की तलाश थी जो हमारे लो बजट होम्स को डिजाइन कर सके, और हमारी तलाश खत्म हुई है आप पे आके। एक्चुअली ईश्वरी इन्फोटेक के अंडर मैंने एक बहुत बड़ी टाउनशिप प्लान की। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमें कुछ लोगों को भी वहां से हटाना पड़ा था। उनके लिए हमें ये लो कॉस्ट होम्स बनाना, और साथ ही साथ मेरे स्टाफ के लिए कंफर्टेबल क्वार्टर्स। और आपके डिजाइन्स इट्स टू गुड। आई मीन बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं और साथ ही साथ बहुत एस्थेटिकली डिजाइन किए गए। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। अब पता नहीं आप इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंस या फिर सेरेंडिपिटी, लेकिन हाँ, मैं ये समझ चुका हूँ कि हम पिछली 2 बार क्यों मिले थे। रीजन पता चल गया, फिर भी थोड़ा क्यूरियस हूँ एक बात को लेकर। आपके पास एक अच्छी सिक्योर जॉब थी अच्छे बिल्डर्स के साथ, और वो सब छोड़कर आप मुंबई से दिल्ली आ गई, क्यों? डेस्टिनी में जो लिखा है उसके रीजंस बन ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ट्रू। आई एम ग्लैड कि आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ पे लेकर आई और आप हमारी ईश्वरी एंटरप्राइजेस की डेस्टिनी का हिस्सा बन गई। प्लेजर्स और माइंड सर।
ओके, तो मैं HR डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है? वेलकम टू ईश्वरी एंटरप्राइजेस, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू। रीना, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कैब्स की स्ट्राइक चल रही है। आधे घंटे का वेटिंग दिखा रहा है। पता नहीं यार, मैं तुम्हारे ब्रोकर से कैसे मिल पाऊंगी। मुझे रेंट पे फ्लैट लेना है जल्दी से। मिस संजना, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आई विल कॉल यू बैक। देव साहब, मुझे हौस खास जाना है। एक ब्रोकर वहाँ पे इंतजार कर रहा है और कैब ही बुक नहीं हो रही है। मैं वसंत विहार जा रहा हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। थैंक यू। मकान मालिक की हत्या करके भागा किराएदार। पीजी क्रिएट्स रकिस इन हाउसिंग सोसाइटी। ये आप अंदर क्यों रख रहे हो? यही फैक्ट है बेटा, दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा? कल को तेरे बाबा की गर्दन कोई ऐसे काट के चला जाएगा। लेकिन ये सामने देखो, जनाब सामने बैठ के चिप्स खा रहे हैं। इतना बड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। अरे भाई, कब बड़ा होगा तू? तुझे पता है बेटा क्या किया इसने? घर में एक लड़का किराएदार लेके आया है, जबकि हमारे घर में लड़की है। बाबा, वैसी टॉडलर है, टीनेजर नहीं है। अरे बेटा, मैं जबरदस्ती हवा में थोड़ी अपनी परेशानी बता रहा हूँ। इसने बताया तुझे कि ये सारे के सारे डिपॉजिट के पैसे खा गया है। सोना, तुझे तो मेरी सिचुएशन पता ही है ना, थोड़ी कैश की तंगी थी, इसीलिए मैंने ऐसा सब किया। और पीजी ही रखा है, जो डिपॉजिट के पैसे बाबा को पता है मैंने कहाँ खर्च किए। जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आई प्रॉमिस मैं रख दूंगा। बेटा, काश तेरी माँ यहाँ होती ना, तो इसका कान खींच के इसकी अकल वापस लेके आती। शोना बेटा, इसने बताया तुम्हें ये तुम्हारा रूम रेंट पे देने वाला है और तुम्हारा सारा का सारा सामान वो छोटे से स्टोर रूम में डाल दिया इसने। वो स्टोर रूम नहीं है, सारा सामान अच्छे से आ गया है उसमें। बाबा, इट्स ओके ना, रूम ही तो है ना। मैं आप लोगों के दिल में रहती हूँ। आप ऐसे सोच लीजिए कि कोई जब नया आएगा इस घर में तो माहौल बदल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? करेक्ट। कभी कोई बात समझने को रेडी नहीं होते। हाँ, ऐसे मत सोचिए कि कोई नया आने वाला है तो अजीब सा लगेगा। एनर्जी चेंज हो जाएगी, वाइब्स चेंज हो जाएंगे। पानी लाऊं आपके लिए? पानी? ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है हौसखास, बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है इंडिया के लिए। तो मैच बहुत बैलेंस चल रहा है, कोई भी जीत सकता है। बढ़ती है या हम लोग ना हमारी कमेंट्री ऐसी जारी रखते हैं, नहीं तो विराट जो है वो आउट हो क्या जाएगा। पहले मैच की तरह फिर से उन्हें हार का सामना करना होगा इस मैदान पर? ऐसे ही खेलते रहे तो डेफिनेटली। क्या हुआ? आई गेस कहीं टायर पंचर तो नहीं हो गया? ऑल ओके? आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। टायर्स तो ठीक है। ओके, हाँ, स्कोर? आखिरी बॉल पर कोहली ने लगा चौका और ये हुई इंडिया की शानदार जीत। मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा। कहीं वो लड़की तो बड़ा तूफान नहीं है? ये लड़की कौन है? मैंने देव को किसी लड़की के साथ पहले कभी इतना कंफर्टेबल होते नहीं देखा है। अनीता, अनीता, जीजी को हेलो हवार बोलो। हाँ, ये आपकी जासूस है? ये कैसे बताएगी? अरे जीजी, ये आपको टेल करेगी।
छोटा पैकेट बड़ा रॉकेट है। हाँ। अनीता, Sorry, your voice is not recognizable. हाँ? ईयर से बहरी है क्या? Forget it. अच्छा, ये टेल करो कि डॉक्टर नव्या आनंद कौन है? डॉक्टर नव्या आनंद दिल्ली की एक जानी मानी डॉक्टर हैं। क्या वो सर्दी खांसी का भी इलाज करती है? नहीं, सर्दी खांसी के इलाज के लिए आपके एरिया में 3 डॉक्टर हैं। क्या आपको उनके नाम और पते जानने हैं? हाँ, टेल। बाद में काम आएंगे जीजी। भाभी, ये क्या पूछ रही है? काम की बात पूछिए ना, वो कौन है पूछे। अच्छा, अनीता, डॉक्टर नव्या आनंद कौन सी डॉक्टर है? डॉक्टर नव्या एक थेरेपिस्ट है। जी, ये ना मैथ्स थोड़ी सी पैदल है, लेकिन जो भी आस करोगी ना, ये कच्चा ओपन करती जाएगी। मैं पूछती हूँ, अनीता, ये डॉक्टर नव्या आनंद किस चीज की मतलब कसरत करने वाली या वो फिजियोथेरेपी है? वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो क्या होता है? साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी और मानसिक रोग का उपचार करने का बेहतर तरीका माना जाता है। उनके क्लिनिक का नाम तो बताइए। डॉक्टर नव्या आनंद, मैरिज काउंसलर। भाभी, मैंने खुद सोनाक्षी को कहा था कि अपने कोई मॉडर्न तरीके से शादी की जो समस्या चल रही है उसे सुलझा दे। अरे पर तो वो मेरे अच्छे खासे बेटे को उस मनोचिकित्सक, मानसिक रोग ठीक करने वाले डॉक्टर के पास ले गई। अरे मेरा देव तो पूरे घर को संभालता है, उसके नीचे तो हजारों लोग काम करते हैं, वो उन्हें संभालता है, तो वो अपने मन को नहीं संभाल पाएगा? ऐसे कैसे सोनाक्षी ने सोच लिया कि मेरे देव को मानसिक रोग है? मैं पूछूंगी उससे कि क्यों नहीं। उसके पहले ना मैं खुद जानना चाहती हूँ कि उसने इसे क्यों किया है, कैसे किया है, वो कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है। फिर करूंगी सोनाक्षी से सवाल जवाब। मेरे देव के साथ मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगी। ये लड़की कौन है जिसके साथ देव इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था? देखते हैं होमवर्क में क्या है। हाउ टू इम्प्रेस योर वाइफ? वाइफ को मनाने के 10 तरीके। husbandwifelav.com, garden date, smoke paratha, set up a canopy, spend time with her, open the door. देव तो ऐसे नहीं बोलता। आज का मैच देखा? क्या अमेजिंग मैच था ना? कौन सा मैच? ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं है। तुम आज हॉर्स क्लास गए थे? नहीं, मैं क्यों हॉर्स क्लास जाऊंगा? You sure? हाँ, मैं तो याद आया? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें रास्ते में किसी लड़की के साथ देखा था, इसलिए। मतलब तुम्हें पता चल गया? तुम्हें पता चल गया कि हम दोनों सीरियसली? आई मीन सीरियसली सोनाक्षी? स्टूपिड जोक था ना? आर यू फीलिंग जेलस? मतलब शादी के दिस इज अडोरेबल, इतने साल बाद भी तुम जेलस फील कर रही हो? ऐसे ही, कुछ नहीं। आई कांट बिलीव दिस। मैंने तुम्हें बताया था ना वो लड़की जो मेरा बुके ले गई थी। एक्चुअली वो न्यू जॉइनी है ऑफिस में, उसे कहीं जाना था, मेरे रास्ते में ही था तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरी प्यारी बीवी। दिस इज टू क्यूट। शादी के इतने साल बाद भी अपने पति पे शक कर रही हो?
नहीं, वो तुम दोनों हाई फाई दे रहे थे वो, तो मुझे लगा कि दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे। वो एक्चुअली हुआ ये कि हम कमेंट्री सुन रहे थे और विनिंग शॉट था और उस पे जोश में हाई फाइव। अच्छा, इस बात को लेकर दोनों इतने एक्साइटेड थे। ठीक है, जल्दी आ जाओ नीचे, मैंने समोसा चाट बनाया तुम्हारे फेवरेट है ना? समोसे एयर फ्राई में बनाया, जल्दी आओ। ओके। अम्मा, 3 और बच्चों के लिए मैं तैयार करने के बाद उनको खिला दूंगी। हर सुबह पेड़े का वेट करते। थैंक यू। जीजी, सोनाक्षी का मैजिक आप पे भी राउंड राउंड हो गया? आपको मिसेज गिल रिमेम्बर है? वह किट्टी पार्टी वाली पीरियड मेरी? जीजी, उसके डॉटर इन ला भी ना उसके सन को ऐसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और 6 महीना पहले उसके डॉटर इन ला ने ना अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दिया। तो फिर उसके बाद एलएमएनओ ले ली। हाँ, एलएमएनओ? जी, जब लेडीज ज्यादा एबीसीडी पढ़ लेती है ना तो फिर एलएमएनओ मांग कर पति से पूरी जिंदगी अपना खर्चा भरवाती है। जिससे नुकसान भरपाई? हाँ वही। हे माय गॉड, डॉक्टर के पास ले जाके राम 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 राम। भाभी, आप बेकार में चिंता कर रही है। हमारी सोना ऐसे नहीं है। वो पहले भी तो अलग हो चुकी थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मुझे पूरा विश्वास है भाभी। पर जिसे डॉक्टर ये क्या आवाज है? चिंपांजी, घर में चिंपांजी घुस आया है। यहीं पे, इसे कोई बाहर निकालो प्लीज। मम्मी, मम्मी इधर ही है, बचाओ ना जल्दी। तुम हम सब से ब्रेव हो गोलू, तुम जाओ ना, निकालो चिंपांजी को। चिंपांजी के सामने मरना है क्या? चल तू भी छुप जा। गोलू लुक, आयुष कितना ब्रेव है ना। अरे तू भी छुप जा। तुम दोनों ने मेरे साथ प्रैंक किया। तूने इसके लिए मुझे डिच किया। चली गई ना तू इसके टीम में। ठीक है, अब से मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। पट्टी। Praise your wife. शायरी वगैरह ये मैं कैसे करूंगा? बीवी की तारीफ में शायरी। अरे मतलब मेरी तरह हजारों ऐसे हस्बैंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और फिर इंटरनेट उनकी हेल्प करता है। गॉड ब्लेस इंटरनेट। ये सही रहेगा। चांद से भी खूबसूरत हो तुम, मेरी जिंदगी की जरूरत हो तुम। तुम्हारे घुंघराले जुल्फों की छाव में मेरी पूरी कायनात समेट लेती हो तुम। Somebody is looking pretty. Thank you. चांद से भी खूबसूरत हो तुम, मेरी जिंदगी की जरूरत हो तुम। क्या क्या ये? मेरे एफर्ट्स हैं तुम्हारी तारीफ करने के। अपने घुंघराले बालों की छांव में मेरी पूरी कायनात समेट लेती हो तुम। कैसा लगा? अरे मैंने इतनी कोशिश की, तुमने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया।
हमें जाना है ना डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए। तो चलो, वही रिएक्शन ले लेती हूँ। आजा। थेरेपी के बारे में सुनते ही मेरे हार्ट में पैल्पिटेशंस होने लगती। क्या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं। डॉक्टर नव्या एक थेरेपिस्ट है। माम, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। जीजी, आपने सी किया? कैसे देव और सोना ने आपको डॉक्टर या थेरेपी के बारे में कुछ भी टेल नहीं किया? अगर कोई ट्रिबल नहीं होती तो ऐसे आपसे क्यों छुपाते भला? आप मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। क्या पूछना है भाभी से? रुको ना। अनीता, बहुत सोली। चल अब जल्दी से टेल कर कि लोग थेरेपी पे क्यों जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की थेरेपी होती हैं, जो अलग अलग बीमारी में काम आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्वभाव में परिवर्तन, नींद न आना, जुनूनी व्यवहार करना। भाभी, देव और सोनाक्षी भी तो तभी थेरेपिस्ट के पास जाने लगे थे जब से देव ने ना नींद की गोलियां खाई थी। हाँ। नींद ना आना, स्वभाव में परिवर्तन। जी, मीनिंग तो वही है ना। लास्ट टाइम सोनाक्षी जब ये हाउस छोड़कर गई थी तो वो उससे मिस्टेक हो गई थी ना, बिना मनी लिए चली गई थी। इस बार वो मिस्टेक ना रिपीट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मोटा एलेमेनो लेना चाहती है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गई है, ताकि उसकी मेंटल स्टेट खराब साबित करके खूब सारा एलेमेनो ले ले। देव सर, आपने बुलाया? वेलकम। आज से ऑफिशियली तुम हमारी कंपनी के एसेट हो। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू। देव सर, ये तो बहुत ज्यादा है मेरी एक्सपेक्टेशन से भी। अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करना जानते हैं। थैंक यू। वेलकम। आपको जल्दी अपना कैबिन मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स, मैं कल से ही काम शुरू कर देती हूँ। एक बात बतानी थी आपको, आपकी जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मेरे पास कुछ नए डिजाइनिंग आइडियाज है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। श्योर, हैव अ सीट। अब यहाँ हूँ मिस्टर बोथरम, तो आपकी लाइफ और मिस खरगोश के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा देता हूँ। You'll get a better idea. ओके। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा देता हूँ। You'll get a better idea. ओके। ये हमारा अपार्टमेंट्स का लेआउट है। नाइस। लेकिन देव सर, ये देखिए, ये जो लो बजट फ्लैट्स हैं, इनके अंदर भी अगर हम एक छोटी सी बालकनी दे दें तो ये लो कॉस्ट फ्लैट्स जो हैं इनमें लग्जरी फील आ जाएगी। एंड आई गारंटी यू कि इसमें कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। हाउ डज दैट साउंड? इंटरेस्टिंग। ओके, बट इस आइडिया को हमें कल डिस्कस करना होगा क्योंकि अभी मुझे जाना है। सर जस्ट 5 मिनट्स, अगर आप मुझे 5 मिनट्स देंगे तो मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगी, बस थोड़ी सी देर। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी जो काम के लिए जा रहा हूँ वो किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जाना होगा। ओके। वाओ मिसेस दीक्षित, आप तो एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह पूरा होमवर्क सिंसियरली करके लाई हैं।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पास नहीं होने वाला। मुझ पे कोई शक है या अपने एफर्ट्स पे? दोनों पे विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। पास होने का क्या फायदा जब इंटरनेट पे ही ढूंढना था कि बीवी को कैसे मनाते हैं या प्यार कैसे जताते। तुम्हें कैसे पता? डार्क सर्च में देखा मैंने, हाउ टू रिवाइव योर मैरिज और पुरानी शायरी। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था मैं। अब तुम एफर्ट देखो ना, नुक्स क्यों निकाल रही हो? अच्छा, तुम मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ढूंढते ना, मेरे घुंघराले बाल थोड़ी ना। अब शायरी, तुम खुद शायरी पढ़ो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा और तुम लिखोगे। You're right. तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो टास्क का मतलब ये नहीं है ना देव कि तुम कुछ ब्रिलियंट सा चीज करो या क्यूट सा चीज करो, दिल से करो ना। छोटे छोटे चीजें कर सकते हो जैसे पहले करते थे। ये शायरी लिखना, ये स्मोक पराठा सब मुझे क्या पसंद है। इतना भी अजीब नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कुछ अलग करने के लिए और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं है। मतलब बच्चों को संभाला है घर पे रह के और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहने आया हूँ और अभी पिछले हफ्ते तुम्हारी गाड़ी भी ठीक की थी, राइट? ऐसा लग रहा है ना कि तुम इसका डायरी मेंटेन करते हो कि 10 सालों में मैंने क्या किया सोनाक्षी के लिए। 5 फॉरेन वेकेशन, 50 मूवीज, कुछ बर्थडे गिफ्ट्स, कौन से बर्थडे गिफ्ट्स, कितने एक्सपेंसिव, वो सब मेंटेन करते हो। कम ऑन सोनाक्षी, सच ही तो है ये। और जो भी किया है तुम्हारे और हमारी फैमिली के लिए किया है, और किसके लिए किया है। हमेशा से तुम्हें और अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी बना के रखा है ना। नहीं ना देव, तुम ऐसा नहीं करते। कहा थे तुम जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, कहा थे तुम जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, और जब वो मुझे छोड़ के चली गई थी, कहा थे तुम गए थे अपने वो उस सेमिनार के लिए जो तुम मिस नहीं कर सकते थे। हाँ, मैं उस बात को भूल नहीं पाई और भाई तुम्हें उसके लिए माफ कर पाई। ये क्या बात हुई भैया, आप ही बताइए। हमारे देव में ऐसी कौन सी खराबी है? कितने साफ मन का मेरा भोला वाला बेटा सबके लिए सोचता है। हाँ, क्या खराबी है उसके मन में जो सोनाक्षी उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई? हाँ, सोनाक्षी से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ईश्वरी, जैसा तू सोच रही है ना, सोना कभी ऐसा नहीं करेगी। वो कोई दिमाग का इलाज करने का क्लिनिक नहीं है, वो काउंसलिंग का क्लिनिक है, जहां शादीशुदा लोगों की जिंदगी के बीच आए हुए मनमुटाव को, मुश्किलातों को दूर किया जाता है और रिश्तों को कैसे अच्छा बनाया जाए इसका तरीका बताया जाता है। अरे किसने कहा? अनीता, ये राधा रानी से कहो कि तुम पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अपने दिमाग का यूजिंग करे। राधा रानी, आपके हस्बैंड का कहना है। देव बहुत समझदार है। अगर वो किसी थेरेपी के लिए सोना के साथ जा रहा है, इसका मतलब देव की भी इसमें रजामंदी है। कभी कभी क्या होता है कि किसी शर्म की वजह से या झिझक की वजह से हम अपने दिल की बात अपनों के सामने नहीं खोल पाते, लेकिन वही बात किसी अजनबी के सामने आसानी से बोल पाते हैं। अगर पुरानी गांठें खुलने का कोई जरिया मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी। ईश्वरी, ये दोनों के दिनों का मामला है, उनको ही संभाल लेते। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी बात मानती भी हूं ना, तब भी भैया हमारा देव जो है ना, आज तक उसने मुझे अपनी माँ से भी सोनाक्षी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। तो अब बताइए वो डॉक्टर के सामने क्या बोल पाएगा? वो सोनाक्षी के बारे में ये कुछ कहेगा नहीं, और सोनाक्षी पता नहीं बड़ा चढ़ाकर मेरे देव के बारे में क्या कुछ नहीं कहेगी। शांत हो जा, शांत हो जा ईश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जा। ये पति पत्नी की बात है, इससे दूर रहना ही अच्छा है, समझ रही ना? मेरा फोन आया। हाँ हेलो भाभी, आप ना मुझे उस डॉक्टर की क्लिनिक का पता दे ही दीजिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया है सोनाक्षी। ये तो अच्छी बात है कि इतने वक्त से जो अंदर दबा के रखा था वो देव के सामने बोल पाई हो। ऐसी बातें अंदर दबाने से घुटन होती है और घुटन जहर को जन्म देती है, जो अक्सर खूबसूरत रिश्तों के डेथ का कारण बन जाती है।
जबकि बोला है तो अंदर कुछ मत रखना। देखो देव की तरफ, उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके इसी बात से तुम इतनी हर्ट हुई पड़ी हो। बोल दो सोनाक्षी। सोनाक्षी, I'm really sorry, मुझे पता ही नहीं था। तुमने शिकायत क्यों नहीं की मुझसे? बताया क्यों नहीं मुझे? बोला क्यों नहीं कुछ? ये बात मेरे कहने की नहीं थी, तुम्हारी समझने की थी। अब तुम अपने माँ के रिश्ते को देख लो। तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब भी माँ को जरूरत पड़े मैं उनके पास रुकूं, उनका ध्यान रखूं। लेकिन क्या मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? जस्ट बिकॉज तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता सास और दामाद का, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जरूरत कम पड़े या तुम्हारा प्यार कम हो। नहीं ना, तुम क्यों नहीं थे? देव, मैंने तुमसे ये बात कभी कही नहीं क्योंकि मुझे लगा तुम्हें खुद रियलाइज होगा। एक्सक्यूज मी। मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था। लेकिन अब तो है ना देव, ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम क्या है वो पता है, तभी तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और तुम्हें यही करना चाहिए। जाओ बात करो उससे। ये मेरा घर है और इसके लिए मैंने कुछ नियम बनाए हैं जो इस घर में सबको मानने पड़ेंगे, खास करके उस पीजी को। 7 बजे के बाद चाय नहीं मिलेगी। 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं तो 10 बजे के बाद ही उठता। चाय 10 बजे उठते हो तो अपने को एडजस्ट करो। तुम्हें 7 बजे ही चाय मिलेगी, समझे? शाम को 7 बजे के बाद घर में किसी की एंट्री नहीं होगी। हर मेंबर को अपने कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। पार्टी, नाच गाना, बाहर का खाना बिल्कुल यहाँ अलाउड नहीं है। बता देना अपने किराएदार को। मंदिर घोषित कर दो ना इसे। बाबा दैट्स नॉट फेयर। मतलब हम लोग भी तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं ना, तो पीजीज तो ऐसे ही करते हैं। वो लोग कुक नहीं करते बाबा, हम उन्हें ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बाबा ऑर्डर करने से। मेरा घर है, मेरे नियम चलेंगे, समझे सब? नैशो, मैं भी तो पीजी में रहती थी ना, थोड़ी लीनियंसी तो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना? नो मतलब नो। कह दीजिए ना सीधा सीधा कि आपको पीजी चाहिए ही नहीं, और आपके ये जो रूल है ना वो हॉस्टल के किसी वार्डन से भी ज्यादा कड़क है। मैंने अपने नियम बना दिए हैं, अपने नियम तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम संभालो और तुम्हारा वो किराएदार आउट। आउट बाबा। दादा मैं संभाल लूंगी। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। सोनाक्षी, आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझे एक बार खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मुझसे बात तो करो प्लीज सोनाक्षी। सोनाक्षी, मैं आशा माँ को बहुत मानता था, बल्कि उनके और मेरे बीच में एक अलग सा बॉन्ड था, लेकिन शायद ये वीडियो तुम्हें एहसास दिलाएगी इस बात का। क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, सुहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। वाओ, सोनाक्षी,
इस टाइम शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, बट प्लीज मुझे 6 बजे अपने फेवरेट कैफे में मिलो। इतने टाइम बाद सोनाक्षी ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने मुझे बताया कि वो क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती थी, और इस बात ने बहुत डीपली इफेक्ट किया मुझे। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब सोना भाभी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, रोना भी नहीं रुक रहा था उनका। एक्चुअली मैं उस टाइम पे उन्होंने आपको बहुत मिस किया होगा ना। मैं इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर सकता हूँ, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं सोनाक्षी को ये बात कन्विंस करके ही रहूंगा कि उसके पेरेंट्स मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी माँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अरे चलो ना जीजी, हम और कितना भेटिंग करेंगे, हमें Excuse me? अरे हम कहाँ रिश्तेदार हैं ना। अरे मैम, अरे आओ ना। मैम मैंने इनसे मना किया था कि आप अभी बिजी हैं, बट उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। जी, मैं देव दीक्षित की माँ हूँ। ओह ओके, आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। इनके पीने के लिए कुछ ले आओ। हाँ, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? फिर जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे बात करनी थी डॉक्टर साहिबा। दरअसल ये जगह बिल्कुल अस्पताल या क्लिनिक जैसी लगती नहीं है। एक्चुअली मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं शरीर की नहीं मन की बातों से डील करती हूँ। काउंसलिंग, जो लोग रास्तों से भटके हुए हैं उन्हें सही राह दिखाना, उन्हें गाइड करना, ये मेरा काम है। जी मीन्स बैंड में खड़ा भी मेरे टेल की। देखिए, मुझे बस आपसे ये कहना था कि मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी यहाँ पर देव को लेकर आई है। जी देखिए, मेरा जो देव है बेटा, वो किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता, आपसे तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो किसी भी बात की सफाई नहीं देगा आपको। सोनाक्षी ने जो भी मेरे बेटे की खामियां आपको दिखाई होगी या फिर इल्जाम लगाए होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, है ना। खामियां दोनों में है, बस आप मेरे बेटे को उसकी खामियों का एहसास मत दिलाइए। ये मत जताइए कि सारी कमजोरी उसी में है। आंटी जी, मिसेस दीक्षित ने मिस्टर दीक्षित की कभी कोई खामियां नहीं गिनाई। हाँ, लीजिए ना, लीजिए लीजिए। देखिए, आपके बच्चे समझदार हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप तो जानती हैं, प्यार हो, नाराजगी हो, गुस्सा हो, अपनी कोई भी फीलिंग्स हो, वो मन में दबा के रखने की चीज नहीं है। आपको भी जब मिस्टर दीक्षित पर प्यार आता होगा बचपन में, तो आपने उनके सर पे हाथ फेरा होगा, उनसे अपनी मन की बात की होगी। मैं भी उनसे वही करवा रही हूँ, थोड़ा उम्मीदों का बोझ उतरवा के एक दूसरे के लिए खोल रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, वो दोनों अपने मन की बात करते हैं। जो बंधी हुई गांठें हैं उन्हें एक एक करके खोल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें संभालने दीजिए, सब ठीक होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट, सब्र रखिए, उन दोनों को अपने हिसाब से चीजों को डील करने दीजिए। भाभी, दादा, मेशो, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ, आपके न्यू पीजी को। आपने ही बोला था ना कि आपको पहला वाला पसंद नहीं, तो मैं नया ले आई। आप कौन? मैं लिली, आपकी समधन राधा रानी की फ्रेंड। थोड़ा दिल खोलने की जरूरत है, आपकी भी हो सकती हूँ। वैसे मेरा स्टेटस सिंगल है, इस शहर में भी और लाइफ में भी। रेडी टू मिंगल है, लाइफ में भी और इस घर में भी। वैसे जैसे ही मुझे पता चला ना कि आपके दिल का
I mean, आपके घर का कमरा खाली है, मैं आ गई इसे भरने के लिए। और आपके जैसा आयरन मैन के साथ रहूंगी तो मैं कितना सेफ फील करूंगी। वाओ मैशो, such a good company and आयरन मैन। तो क्या सोचा आपने, हो जाए मिंगल? I mean, पीजी में? देखिए यहाँ कमरा खाली नहीं है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। कमरा हम दे चुके हैं, कोई लड़का आने वाला है, बस वो आता ही होगा। अरे कहाँ खड़े खड़े देख रहे हो, पता करो कहाँ है लड़का, फोन कर उसका, जल्दी बुला। प्लीज जाइए यहाँ से, थैंक यू। ये लीजिए, लीजिए ना। जब मेरी याद आए तो इन खूबसूरत उंगलियों को तकलीफ दे करके मिला लीजिएगा। जी जी जी, आइए बुला लीजिएगा। हाँ हाँ प्लीज आप चलिए तो सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते ना तो मैशो कभी भी अग्री नहीं करते उस पीजी को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एनी टाइम, सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। कैफे पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, चलना चाहिए। थैंक यू। हेलो देव सर, एक बहुत बड़ा इशू हो गया। कॉप्स मेरी कार को पुलिस स्टेशन लेकर आया और मुझ पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि कार मेरी नहीं है, मैंने चोरी किया। प्लीज हेल्प मी सर। हेलो संजना। मैडम की कार हेवी ट्रैफिक वाले रोड पर पार्क्ड थी और ये विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रही थी। और इनके पास गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। पेपर्स किसी ईश्वरी इन्फोटेक के नाम पर है। देखिए वो मेरी कंपनी है, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ और ये हमारी कंपनी में काम करती हैं और हमने इन्हें ये कार दी है यूज करने के लिए। पेपर के बिना इनको हम जाने नहीं दे सकते। और आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ पेपर्स के साथ आइए और बात कीजिए। हेलो, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी सोनाक्षी को कॉल करके बताता हूँ। सोनाक्षी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। स्टेशन यहाँ से हाफ एन आवर दूर है। सोनाक्षी ऑलरेडी वहां पे वेट कर रही होगी। फोन कहाँ रख दिया मैंने? सर, ये हमारी एम्प्लॉई है। मैडम बिना पेपर्स के गाड़ी चला रही थी और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। और आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कानून तोड़ा है। पेपर्स हियर, आई एम सो सॉरी। इसमें गाड़ी के पेपर्स भी हैं और इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये गाड़ी इन्हें अलॉट की गई है। ठीक है, लेकिन आप मैडम को समझाइए। एक तो गलती करती हैं, ऊपर से ऐसे चिल्लाती हैं जैसे गलती हमारी हो, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा। I'm sorry। इवन आई एम सॉरी। ये शहर में नई आई है, किसी को नहीं जानती, गलती हो गई इनसे, मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। जो भी फाइन है मैं पे कर दूंगा। ओके सर, आप
मिस्टर देव दीक्षित, जिन्होंने अभी अभी चैरिटी क्लिनिक शुरू किया है। यस सर, आपसे कैसे फाइन ले सकते हैं? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या पढ़ रहा है? चलो कुछ खेलते हैं। अब क्यों है ये? अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड के पास जाना, जा खेल उसके साथ। मेरे कुच्चू पुच्चू क्यों मुंह फुला रहा है? तो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। खा लो, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं चाहिए। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे इसके सारे सेट सॉल्व होते हैं और वो सिर्फ स्मार्ट बच्चे कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे पास ट्रिक? हाँ, मैं सिखा सकता हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स और टीचर को दिखा के सबके सामने मस्त स्टार बन जाओगे। मुझे सिखाओ ना। बताओ बताओ। ओके, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ठीक है? तुम्हें सोहा के साथ फिर से बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। मैं सोहा को अच्छे से जानता हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। वो वापस आएगी, मैं सिर्फ उसे तंग कर रहा था। पर वो तो बेस्ट फ्रेंड मेरी हमेशा रहेगी। गोलू देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब तो मान जा, तुम स्मार्ट तो हो। आयुष मुझे रूबिक क्यूब के सारे 6 साइड सॉल्व करना सिखाएगा। चल कर कर। ओह वाओ, मुझे भी सिखाओ ना। गर्ल्स का स्मार्ट होते हैं, सिर्फ बॉयज होते हैं, है ना? अच्छा, तुम सॉरी मैम, आपका फोन गलती से चला गया था। ओह थैंक गॉड, थैंक यू। इतने सारे मिस कॉल्स। सोनाक्षी को कॉल कर लेता हूँ पहले। व्हाट? फोन को भी अभी डेड होना था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। बहुत देर हो गई, कहीं सोनाक्षी चली ना गई। देव, कितना परेशान लग रहा है। तू ठीक है? हम लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे थे बेटा। मैं ठीक हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। अरे मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रही थी देव। मैं तुझे इस सब से बाहर निकालूंगी, पर तू मुझसे बात तो कर। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम वहां मेरे लिए वेट कर रही थी और मैं टाइम से नहीं पहुंचा। लेकिन तुम अभी यही कहोगे ना, बहुत काम था सोनाक्षी, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। मान क्यों नहीं लेते देव कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ? सोनाक्षी ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा ही है देव, ऐसा ही है। तुमने कभी सोचा, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और उसी वक्त पर मुझे अपने सेमिनार के लिए या अपने काम के लिए बाहर जाना होता, तो तुम कैसे बिहेव करते? तुम दुनिया इधर से उधर कर देते। मुझे माफ करना तक दूर, मुझे जिंदगी भर तक बात नहीं करते तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत थी देव तब। मैं चाहती थी कि तुम मुझे गले लगाओ, मुझे संभालो। नहीं थे ना तुम। मैंने अपनी माँ को खोया, अपनी माँ।
पर तब तुम नहीं थे, ना उस दिन और ना आज। I really don't know मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूं कि जरूरत आने पर तुम मेरे साथ रहोगे। Very nice, wow। यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम फोन में घुसे हो। सोनाक्षी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आई नो मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। मुझसे जो बन पाएगा मैं अपनी गलती सुधारने के लिए करूंगा, लेकिन तुम मुझे मौका तो दो। आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। अब तो मेरा यकीन डेस्टिनी में सेरेंडिपिटी पर और बढ़ गया है। थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। संजना कौन है? ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इस वक्त में भी तुम मुझे छोड़कर उसके पास गए। सोनाक्षी, कम से कम तुम इतना तो भरोसा कर सकती हो ना कि कोई इमरजेंसी रही होगी, कोई बहुत जरूरी काम रहा होगा, तभी मैं गया होगा, तभी मैं कैफे लेट पहुंचा। मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। हमारा कुछ टूटा है जो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ चीजें ना भूलकर समझाने की नहीं होती। देव, तुम समझो या ना समझो, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कभी ऊपर थी नहीं और शायद अब आखिरी में भी नहीं हूँ। सोनाक्षी, ये बात कहने से पहले तुमने अपने दिल से पूछी कि तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है? संजना को अभी अभी हमने हायर किया है। वो अभी अभी मुंबई से दिल्ली आई है, इस शहर में किसी को नहीं जानती और हमारी कंपनी की दी हुई गाड़ी चला रही थी जब पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। मेरा जाना जरूरी था, इसीलिए मैं गया। द सैड पार्ट इज कि ये सब कुछ तब हुआ जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमसे मिलने आ रहा था। सोनाक्षी, आई एम सॉरी। सॉरी। नहीं, ठीक है। सोनाक्षी, आई नो हमारे पास पूरी जिंदगी है और इस जिंदगी में से ही मैं कुछ पल निकाल के तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आशा माँ इतनी सीरियस है। मैं नहीं समझ पाया, वरना मैं उस सेमिनार में क्यों जाता? मैं नहीं जाता उस सेमिनार में। आई नो मुझसे गलती हुई है, मैं उनकी कंडीशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पाया और उसके लिए सॉरी। मुझे समझना चाहिए था, बेटर तरीके से समझना चाहिए था। लेकिन एक बात तुम भी तो समझ सकती हो कि मैं जानबूझ के ऐसी हालत में उनको छोड़ के नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं हूँ सोनाक्षी। मेरी माँ तो चली गई ना, मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी सपोर्ट थी, इंस्पिरेशन थी, वो मेरी सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। मैं सब कुछ संभालती थी, इंडिपेंडेंट थी। उनको खोने के बाद खुद को कैसे संभालूं ये कभी नहीं सीखा मैंने। और तभी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तुम नहीं थे देव, नहीं थे। क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है? हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाँ वो सब ठीक है, आप बस बताइए कहाँ है, मैं आ जाऊंगा किसी भी टाइम। डोंट वरी अबाउट दैट, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। जस्ट गेट दिस डन। ओके, या आई विश आई कुड जॉइन यू, बट आज थोड़ा ऑफिस जाना है। जल्दी जा रहे हो ऑफिस? और कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए। ओके बाय। देव, तू जल्दी ऑफिस जा रहा है? चल तेरा नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। माँ जल्दी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है, अभी मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, चल नाश्ता कर, तैयार है, मैं दे देती हूँ। माँ कहा ना मैंने कहा ना चल, तो चल चल। ठीक है चल तो। देव के साथ मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा दुख शेयर किया,
फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बात उस तक पहुंची ही नहीं। इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। क्या एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? और वो किससे बात कर रहा था इतना सीक्रेटली? कहाँ जा रहा है? किससे मिलने जा रहा है? सोनाक्षी, अपने मन से ये नेगेटिव थॉट्स हटा दो, मेडिटेट करो, वरना बात बिगड़ ही जाएगी। वेलकम टू ईश्वरी एंटरप्राइजेस। गलती हो गई, इनसे मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। हेलो मिस, एक्सरसाइज करनी है, बैठे बैठे ना सोना नहीं है। सो नहीं रही हूँ, खुली आंखों से सपने देख रही हूँ। खुली आंखों के सपने कितने खूबसूरत होते हैं ना। हम जैसा चाहे वैसा चलते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, एंड लेट मी गेस, तू किसके सपने ले रही है? अपने देव सर के, राइट? देव सर है ही इतने प्यारे। एंड बाय द वे, मैंने उन्हें अपने सपनों में नहीं बुलाया, वो खुद ही चल के आ गए। ट्रेसपासर है वो। सुनो, उनसे कहो कि रुक जाए प्लीज, और ऐसे टीनेज स्कूल गर्ल की तरह ना अपने बॉस पे क्रशिंग करना बंद करो, स्पेशली तब जब तुम्हें पता है कि वो एक रिलेशनशिप में है यार संजना, और तुझे पता है ना वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तूने ही मुझे बताया, राइट? देख संजना, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी कि एक बार उन्हें और उनके रिलेशनशिप को अच्छे से जान ले और फिर आगे बढ़, वरना ना जाने इसमें कितनों के दिल टूटेंगे यार। तू समझ रही है? ओके मैडम। बेटर। आज तो मेडिटेट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। भगवान बचाए ऐसे किराएदारों से यार। बाबा, आपकी ये रूल बुक, लड़का ही होगा। देखो कौन आया है। वही लड़का होगा, और ये रूल बुक पढ़ने के बाद डिपॉजिट तुरंत मांगना शुरू करेगा। सारे पैसे तो खर्च कर चुका हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। ये मिस्टर बिजॉय बोस जी का घर है? हाँ, मैं ही बिजॉय बोस हूँ। ये हमारे घर के नियम, कायदे, कानून। परफेक्ट रूल्स हैं। आप बेकार की चीजें पसंद नहीं करते। आखिर ऐसे लोग दिल्ली में मिलते ही कहाँ हैं? गुड, मुझे ऐसे लोग पसंद है। मैं शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू ZYDN कल से आ जाना। बट मैं तो ऑलरेडी शिफ्ट कर ही चुका हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। Are you sure? सोनाक्षी अपनी माँ के बहुत अटैच थी। वो कितनी टूट गई होगी जब वो अपनी माँ को खो रही थी। I can imagine that. और उस कमजोर घड़ी में मैं उसके साथ नहीं था, इसका मुझे बहुत गिल्ट है। I wish मैं वहां होता, उसे सपोर्ट कर पाता, उसका साथ दे पाता, लेकिन मैं वहां नहीं था। इस बात का गिल्ट मुझे है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे गिल्ट की वजह से सोनाक्षी मुझे माफ नहीं करेगी। नव्या जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? कोई टास्क, कोई काम जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोनाक्षी को बेटर फील कराना चाहता हूँ। आई नो जो हुआ है
मैं वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो सोनाक्षी फील कर रही है उसे तो चेंज कर सकता हूँ। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों का रिश्ता इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां आपकी वाइफ उसका सबसे बड़ा दर्द आपसे शेयर करने के लिए तैयार है। और जब प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसका हल ढूंढना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ का पेन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। उनसे माफी मांगने के तरीके सिर्फ आपके पास है। मेरा कोई भी टास्क या कोई भी गाइडेंस आपकी वाइफ को मनाने का फॉर्मूला नहीं दे सकती। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट तू अपनी चीजों पे कंसंट्रेट कर पा रही है। मैं जितना भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ ना एली, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के कई दिमाग बस इसी बात पे आके अटक रही है। इतने वक्त तक मैंने जिस दर्द को इतना दबा के रखा था, अचानक से देव के सामने मैं ऐसे ले आई। यू नो, ये शेयर करने के बाद देव और मेरे बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ गई है। मुझे लगा कि ये देव के साथ जब शेयर करूंगी तो चीजें बेटर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो घाव है ना, वो बस दब के रह गया था और मैंने अपने हाथों से उसे खरीद दिया। सीरियसली मैं देव को ना स्ट्रेस नहीं देना चाहती, पर एक बात चुभती है, बहुत चुभती है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात उससे शेयर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, आई मीन इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इन बुक्स में कहीं तो आपके पास कोई तो सोल्यूशन होगा मेरे लिए, कि मैं इस मैटर में सोनाक्षी को चैन दे सकूं, सुकून दे सकूं। आप जिस सवाल का जवाब मुझसे इंटरनेट या बुक में ढूंढेंगे, मुझे लगता है उसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपकी वाइफ को कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ दिल से सोचने की जरूरत है, गहराई में जाकर उनके दर्द को महसूस करने की जरूरत है। और जबकि सोनाक्षी ने आपसे बात शेयर की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इसका हल चाहती है। कितना अजीब है ना, कभी कभी रिश्ते बनाना आसान होता है लेकिन उनको निभाना मुश्किल होता है, और अगर उन रिश्तों में दरार पड़ जाए तो उस दरार को भरना मुश्किल होता है। मुझे तो लग रहा है कि हर पल एक असाइनमेंट की तरह है, और ये वाली असाइनमेंट ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मैं फेल हो गया ना तो सोनाक्षी भी फेल हो जाएगी, हमारा रिश्ता भी फेल हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। आप प्लीज अभी सोनाक्षी को ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। नहीं बताऊंगी। थैंक यू।